अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? सब खैरियत? मज़े में? ठीक, उम्मीद करता हूँ तुम लोग खैरियत से हो गए। अच्छा, ये मेरे पास जुलाई 2000 जून 2017 का पास्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अंदर एक सवाल आया हुआ है। वो सवाल ये है कि सर, यूज द डायग्राम टू ड्राइव द सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। डायग्राम की मदद से मुझे बताना है कि मेरे पास सप्लाई कर्व किस तरीके से बनेगा अगर मेरे पास जो इंडस्ट्री है वो कंपेटिटिव इंडस्ट्री है। क्लियर हो गया? मेरे पास कंपेटिटिव मार्केट है। देखो, मेरे पास कुछ 5 किस्म की मार्केट होती हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। ये इस तरीके की मेरे पास एक 5 मार्केट्स होती हैं। इसके ऊपर अलग से सवाल आया हुआ है पास्ट पेपर के अंदर। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर मेरे पास परफेक्ट कंपटीशन हो तो मेरे पास सप्लाई कर्व आपका किस तरीके से बनेगा। इसको आ जाए सर डायग्राम के साथ समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। मैं जो उर्दू में बताऊंगा वो तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट गेन करना है किस तरीके से। देखो, सबसे पहले तो तुमने समझना है, इस सवाल के अंदर उसने बोला है कि आपके पास क्या है, परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है। मेरे पास कंपेटिटिव मार्केट क्या होता है? मेरे पास क्या होता है सर? एक होता है परफेक्टली, परफेक्टली क्या है मेरे पास? कंपेटिटिव मार्केट होता है सर। कंपेटिटिवली मार्केट क्या है इसकी सर? कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन देखो, करेक्टरिस्टिक्स वगैरह मैं तुम्हें याद नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें बेसिकली बता रहा हूँ। देखो, एक होती है मेरे पास कंपेटिटिव मार्केट। कंपेटिटिव मार्केट क्या होगी? बताओ, सोचो कि अगर मेरे पास कोई कंपेटिटिव मार्केट है। देखो, सवाल को जब तुम सॉल्व करो ना, उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्ट्स में। अब ये कह रहा है कि कंपेटिटिव मार्केट होती है। कंपेटिटिव मार्केट कौन सी होती है सर? जिसमें बहुत सारा कंपटीशन होगा। बेसिक तो यही है ना। देखो, मेरे पास कंपेटिटिव मार्केट वो मार्केट होगी जिसमें बहुत कंपटीशन हो रहा होगा। अब मेरे पास कौन सी मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होता है? अब जैसे तुम मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल रखो, फ्रूट मार्केट। क्लियर है? फ्रूट मार्केट में क्या है, जब भी तुम किसी फ्रूट मार्केट में आ रहे हो, बड़ी कंपेटिटिव मार्केट होती है यार, बड़ा कंपटीशन होता है। क्यों कंपटीशन होता है? देखो, सारे जो सेलर होते हैं वो एक सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। देखो, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। क्या क्या बेचते हैं? एक मेरे पास ये मेरे पास टर्मिनोलॉजी निकली है, होमोजीनियस। मतलब सर एक जैसे सिमिलर जैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मेरे पास कंपेटिटिव मार्केट की मेरे पास जो उसकी नेचर है वो क्या है कि सबके साथ होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। क्या मतलब सर? अगर अभी फॉर एग्जांपल तुम मार्केट में जाओ, फ्रूट मार्केट में, तुम देखोगे लाइन से एम्प्रेस मार्केट वगैरह कहीं भी जो हमारा जानना हो तो लाइन से 50-60 ठेले लगे और सारे के सारे ठेले जो हैं वो आम बेच रहे हैं। तो क्या है, बहुत सारे सेलर्स हैं और क्या बेच रहे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब क्या? सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो मेरे पास क्या होती है? तो कंपेटिटिव परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट कौन सी मार्केट होती है सर? मेरे पास परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें सबसे पहली चीज मेरे पास क्या होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर हो गया? और कंपेटिटिव मार्केट क्या होगी? फ्रूट मार्केट के अंदर क्या होता है? दूसरे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सर, मेरे पास बहुत सारे सेलर्स होते हैं। क्लियर है? और क्या होती है सर? एक जब किसी भी तुम कंपेटिटिव मार्केट को सोचो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। देखो, जब भी तुम किसी कंपेटिटिव मार्केट में आते हो, तुम देखते हो यार उसके अंदर बहुत सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, एक जैसे प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है ना। देखो, अगर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाओ तो उसमें कंपटीशन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। देखो, एक अगर तुम देखो मिसाल के तौर पे दो दो दुकानें, एक दुकान बना रही है इलाइट प्रोडक्ट्स बना रही है। मतलब क्या? एलीट क्लास के लिए बना रही है। जैसे कि आईफोन आईफोन है जो एलीट क्लास के लिए है, एक जो है वो सैमसंग या कोई चाइना का मोबाइल बेच रही है। तो क्या कोई कंपटीशन नहीं है भाई? उन दोनों में आपस में कोई कंपटीशन है? कंपटीशन किस तरीके होगा? अगर आईफोन और सैमसंग वाली दोनों कंपनी, तो इन दोनों की एक नेचर एक जैसी है, मतलब एक दोनों बहुत बड़ी कंपनीज है, तो इसमें कंपटीशन हो सकता है। क्लियर हो गया? अगर फ्रूट मार्केट है, तुम देख रहे हो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मतलब सारे के सारे सेलर जो है वो आम ही बेच रहे हैं। तो क्या इसमें कोई कंपटीशन है? इसके अंदर कंपटीशन है। लेकिन अगर एक ठेले वाला आम बेच रहे हो और पूरी मार्केट के अंदर कोई केले बेच रहे हो, तो उसमें कंपटीशन नहीं आता सर। कंपटीशन का आता है जिसमें सारे सेलर्स जो होते हैं, एक तो आपके बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जब ज्यादा सेलर्स होंगे तभी कंपटीशन होगा ना। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरी चीज सर जो उसकी मेजर चीज है, देखो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट कौन सी मार्केट होती है? उसके अंदर अगर प्राइस की मैं बात करूं, प्राइस किस तरीके से होगी? जब मेरे पास कंपटीशन कम होगा, जब मेरे पास कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर देखो मेरे पास कंपटीशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो आपके प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या होंगे? मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन आपके पास कम होंगे। क्यों प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे? यार, अगर मैं एक कंपेटिटिव मार्केट में बैठा हूँ और अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखूंगा, और वो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक आम बेच रहा हूँ, उसमें मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन अपनी सेलिंग प्राइस ज्यादा रख रहा हूँ, तो मेरा आम बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि मुझसे सस्ता और सिमिलर प्रोडक्ट मेरे पास मेरा जो कुलीग है या मेरे बराबर में जो ठेला लगाया हुआ है वो बेच रहा होगा। क्लियर हो गया? तो क्या मेरे पास क्या ये इसकी प्राइसेस मार्जिन ज्यादा नहीं हो सकते। तो मुझे अगर प्रॉफिट ज्यादा गेन करना है तो मुझे अपने वॉल्यूम पे खेलना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम ज्यादा बेचने पड़ेंगे और मुझे उसके मार्जिन जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन वो कम करने पड़ेंगे।
अच्छा वैसे जो अगर मैं कंपेटिटिव मार्केट में आता हूँ, प्राइस किससे डिटरमाइन होती है? तुम प्राइस जो होती है वो मेरे कंपेटिटर को देख के डिटरमाइन होती है। क्या मतलब प्राइस कंपेटिटर को देख के डिटरमाइन होती है? अगर मेरे पास जो मेरा कंपेटिटर मार्केट में बैठा है, मतलब दूसरे ठेले वाले जो बैठे हैं, अगर वो मेरे पास महंगा बेच रहे होंगे तो मैं बोलूंगा यार मैं बेवकूफ हूँ कि मैं सस्ता बेचूं, मैं सस्ता बेच के मार्केट से विड्रॉ हो जाऊंगा। क्लियर हो गया? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सप्लाई होती है ना, तो मेरी जो प्राइस होती है वो डिटरमाइन होती है किस चीज को देख के? तुम्हारे कंपेटिटर को देख के तुम्हारी प्राइस जो होगी वो डिटरमाइन होगी। क्या होगी? कंपेटिटर को देख के तुम्हारी प्राइस जो होगी वो डिटरमाइन होगी। क्लियर हो गया? लेकिन फिर भी अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर तुम कंपेटिटिव मार्केट में बैठे हो जो कि परफेक्टली कंपटीशन चल रहा है, क्लियर हो गया, तो उसके अंदर तुम्हारे पास क्या, मेरे पास एक मेजर फोकस होता है कि यार देखो मेरे पास, अगर मैं ठेला लगा रहा हूँ ना, मेरे पास दो किस्म की कॉस्ट होगी। एक कॉस्ट वो है जो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, एक कॉस्ट वो है जो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। क्लियर हो गया? दो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा देखो, इसमें मेरे पास फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? अगर मैं ठेला लगा रहा हूँ, फ्रूट का ठेला लगा रहा हूँ, क्लियर हो गया, उसके अंदर मेरे पास फिक्स कॉस्ट क्या होगी? अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट क्या होगी सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट ये होगी, कोई भी पुलिस वाला आता है उसको बोलते हैं यार दिहाड़ी के 200-300 रुपए दे दो। क्लियर हो गया? मेरे को ठेला लगाने के अगर चार्जेस लग रहे हैं मेरे को, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। मतलब कौन सी कॉस्ट है? अगर मैं फ्रूट बेचूं या ना बेचूं, ये मेरे को कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया? ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट इसकी क्या हो जाती है? फिक्स कॉस्ट हो जाती है कौन सी? जो भी कि मैं कोई भी मैं उसको चार्जेस दे रहा हूँ। क्लियर हो गया? जो भी मैं पुलिस वाला आके गाड़ी खड़ी कर रहा है कि भाई 200 रुपये दो या 300 रुपये दो फ्रूट का ठेला लगाने के लिए, ये जो भी चार्जेस हैं ये तो मेरे फिक्स कॉस्ट है ना यार। देखो मेरे को ठेले में अगर मैं कोई सेल करूँ या नहीं करूँ, ये चार्जेस मैंने बेयर करने ही करने। दूसरे क्या होते हैं मेरे पास, एक दूसरे चार्जेस होते हैं, क्या चीज़ मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्लियर होती है? मेरे पास क्या होती है सर? वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कौन सी कॉस्ट होगी यार? मेरे को फ्रूट का ठेला मेरे को फ्रूट के ठेले के अंदर जो भी मेरे पास आम रख रहा हूँ या कोई भी मैं फ्रूट रख रहा हूँ, उस फ्रूट की जो कॉस्ट होती है वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्लियर हो गया? अच्छा तुम्हारा दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, सही है? सबसे पहले तुमने ठेला लगाया, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी है। अगर देखो मैं फ्रूट को ज्यादा रखूंगा, वो सारा का सारा फ्रूट खराब हो जाएगा, तो सारे के सारे तुम्हारा फ्रूट जो होगा वो सारा लॉसेस में बेयर कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि यार मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करूँ। मेरे को देखो ज्यादा प्रॉफिट नहीं गेन करना। क्यों नहीं गेन करना तुमने ज्यादा प्रॉफिट? तो क्योंकि तुम कंपेटिटिव मार्केट में बेचो, तुमने अपने प्राइस की प्रोडक्ट जो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो तुमने हाई कोट नहीं करनी, तुमने एवरेज कोट करनी है जो कि मेरे पास, जो कि मार्केट में चल रही हो। सही है? तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तुम्हारे पास परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर मेरे पास परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर पहली जो मेरी स्ट्रेटेजी होगी, मेरे पास ये होगी कि मेरे पास मार्जिनल, ये एक देखना, मैं मार्जिनल क्यों लिख रहा हूँ सर? आपके पास एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। आपने एक मार्जिनल अपनी वेरिएबल कॉस्ट करनी, कवर करनी होगी सबसे पहले। क्लियर हो गया? अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? साइड सी बात है। देखो एज अ प्रोडक्ट अगर तुम फ्रूट का ठेला लगाओ तो मैं क्या बोलूंगा यार मेरे को इस आम को ना ज्यादा डिले नहीं रखना, मेरे को इन फ्रूट्स को ज्यादा डिले नहीं रखना, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स हैं यार, खराब हो जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले मेरी अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर होती है तो मैंने उसको फटाफट बेच देना, मैंने लालच नहीं करनी। क्यों लालच नहीं करनी? क्योंकि मैं कंपेटिटिव मार्केट में बेचा हूँ। अगर सेलर मुझसे नहीं खरीदेगा तो वही सिमिलर प्रोडक्ट्स मेरे बराबर वाले से खरीद लेगा। क्लियर हो गया? प्रॉफिट मार्जिन कवर कम करना है तो सबसे होती है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी। दूसरा मेरे पास क्या होगा सर? मैंने उसके पास मार्जिनल कॉस्ट कवर करनी। क्या चीज? मार्जिनल प्रॉफिट या मार्जिनल कॉस्ट, तुम जो भी कह सकते हो, मैंने वो कवर करनी है। मार्जिनल क्या होता है सर? मेरे जो कॉस्ट के ऊपर मैं कुछ मार्जिन रखता हूँ, ये मेरे पास मार्जिन होते हैं, और ये मेरे पास एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रख देता हूँ। सर मैं इसको क्या कहता हूँ? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया? मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या है? अभी कह रहा है कि इसको आपने डिफाइन करना है, मेरे पास सप्लाई कर्व किस तरीके से बनेगा इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर है? अगर परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट। क्लियर है? अच्छा देखो इसका, देखो इस तरीके से डायग्राम में बन रही है। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये तुमने पेपर में इंग्लिश में लिख कर आना है। क्लियर हो गया? मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखो मेरे जब भी कोई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाता हूँ तो सबसे पहले तुम लिखोगे भाई यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया वाई एक्सेस आ गया, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ गया? मेरे पास एक्स एक्सेस आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ पर मेरे पास क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास क्वांटिटी आ गई, और यहाँ पर बल्कि एक मिनट, तुम जब भी पेपर में करोगे उसको बहुत तरीके से साफ सुथरे तरीके से कर। किस तरीके से? मैं यहाँ लिखूंगा अलग से क्यू इज सॉरी यार, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी, और मेरे पास P जो होती है इज इक्वल टू प्राइस।
ठीक है। परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में तुम्हें मैंने क्या बताया था, कोई भी मार्केट हो दो चीजों पे डिपेंड करती है भाई, कितनी प्राइस और कितनी क्वांटिटी। मेरा प्रॉफिट किस तरीके से निकला, मैंने कितनी क्वांटिटी बेची और किस प्राइस के ऊपर बेची। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास ये जो चीज रिप्रेजेंट करेगी ये मेरे पास क्यू रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी, मेरे पास ये जो चीज होगी वो मेरे पास क्यू होगी, और नीचे मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास प्राइस होगी। इधर तुमने प्राइस लिख देना है, इधर तुमने क्वांटिटी लिख देना है। क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास दो चीजें निकालनी होती है। मैंने क्या चीज होती है, एक तो मेरे पास तुमने वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी है, दूसरा तुमने अपने मार्जिन, मतलब क्या वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जो तुम कमाओगे तुमने मार्जिन वो रिकवर करने होते हैं, बनाने होते हैं। क्लियर हो गया। मेरे पास देखो इसके डायग्राम किस तरीके से बनेगा। मेरे पास देखो एक होती है इसकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सर किस तरीके से बनेगी, वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व आता है वो मेरे पास एक यू शेप कर्व आता है। ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट का सर आपके पास जो कर्व आएगा वो आपके पास एक यू शेप कर्व आएगा। इस तरीके से आपके पास यू शेप आ गया। इसको मैं कहता हूँ क्या चीज, एवरेज मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट एबीसी। अच्छा, दूसरा मेरे पास कर्व किस तरीके से आता है, मेरे पास कर्व ये डायगोनली कर्व काउंटर वेव में आता है। मेरे पास ये जो कर्व होता है ना वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, मैं इसको अभी भी डायग्राम सही नहीं बना रहा हूँ, तुम इसको बुक में देख लेना, प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है। क्लियर हो गया। इसको मैंने छोटा सा, तुमने इसको यूं इस तरीके से बनाना है। ये तुम्हारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर तुम ये इस तरीके से डायग्राम आती है, ये मेरे पास कहता है क्या चीज, मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल प्रॉफिट, ये मेरे पास ये कवर हो रहा है। सही है। एवरेज के ऊपर मेरे पास मार्जिन आ जाए, मार्जिनल आ गए। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, अब ये क्या कहता है कि सर आपके पास अगर किस क्वांटिटी के ऊपर फॉल कर रहा है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी है, ये मैंने यार बॉस बहुत ऊपर बना दिया है, पता नहीं अजीब सी डायग्राम में बन गई, लेकिन तुम देख लेना इसी तरीके से डायग्राम बनेगी। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, अब मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास क्वांटिटी ये है, क्लियर हो गया, तो मेरे पास क्या चीज, उसने बोला कि यहाँ पे आपके वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, इस कवर भाई ये मेरे पास इस प्राइसेस, जितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, क्लियर हो गया, उसी तरीके से मेरे पास प्राइसेस भी बढ़ते जा रही है। यार देखो मेरे फिर बता रहा हूँ, ये मेरे पास डायग्राम जो है वो बड़ी खतरनाक डायग्राम बन रही है, तुम इसको ना इग्नोर करना। मैं खुद इसको बुक से देख के बना रहा हूँ सर किस तरीके से डायग्राम बनी हुई है। ये देखो इस तरीके से मेरे पास फर्दर वेरिएबल कॉस्ट आएगी, इस तरीके से तुमने इसकी डायग्राम बना देनी। मतलब क्या, Q1 अगर क्वांटिटी 1 बेची तो मेरे पास की प्राइस इधर थी, ये मेरे पास Q2 क्वांटिटी 2, और ये मेरे पास प्राइस 2 इधर आ गई, और ये मेरे पास Q3 मेरे पास क्वांटिटी 3, और मेरे पास इधर प्राइस 3 आ गई। क्या मतलब सर, मेरे पास प्राइसेस किस बढ़ती जा रही है, तो मेरे पास क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया। मेरे पास देखो, तुम देखो इस डायग्राम को तुम देख लो, इस तरीके से डायग्राम बनी है, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले तुमने अगर प्राइसेस अपनी क्वांटिटी प्रॉफिट गेन करना है तो सबसे पहले क्या, जितनी ज्यादा प्राइस गिराओगे उसके हिसाब से तुमने अपनी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। द हायर द प्राइस द हायर द क्वांटिटी। इस तरीके से सबसे पहले तुम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के पहले तुम अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर सकते हो, फिर तुम अपने मार्जिनल प्रॉफिट के ऊपर जा सकते हो। क्लियर हो गया। बुक की तरफ देख लेना, बुक में इसी तरीके से बनी है कि पहले सर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करेंगे, जो पहले यू वाला कर्व है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके आपके पास क्वांटिटी कवर होगी। अगर ज्यादा क्वांटिटी बेचूंगा तो मेरे पास फिर मार्जिनल क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट मतलब या मार्जिनल प्रॉफिट मेरे पास आएंगे। देखो मैं कंपटीशन में बैठा हूँ, मैं प्राइसेस ज्यादा नहीं कोट कर सकता, लेकिन मेरे पास क्या है, मैं क्वांटिटी ज्यादा बेच सकता हूँ। कंपटीशन अगर कंपेटिटिव इंडस्ट्री होती है तो उसके अंदर देखो तुम जो है वो प्राइसेस ज्यादा कोट नहीं कर सकते। क्यों ज्यादा कोट नहीं कर सकते, क्योंकि बराबर वाला तुम्हारे पास जो सेलर है वो भी उसी प्राइस के ऊपर बेच रहा है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने पास क्वांटिटी का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो कि हायर द क्वांटिटी, जितनी ज्यादा मैं क्वांटिटी के ऊपर खेल सकता हूँ। प्राइसेस तो बढ़ा नहीं सकता सर, प्राइसेस बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो कस्टमर है वो बराबर से ले लेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मेरे पास मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया। अच्छा इंडस्ट्री, अब ये कर्व ये होता है, ये पहले तुम परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर मेरे पास ये इस तरीके से कर्व बनता है, लेकिन ये अब ये सवाल ये कहता है कि सर आपके पास इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से कर्व बनता है। मैं इंडस्ट्री के अंदर सर इस तरीके से सप्लाई कर्व बनता है, इसी तरीके से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आ जाएगा, इसी तरीके से तुम इसको आगे कर दोगे। इधर एक साइड पे तुमने लिख दिया क्यू, इस साइड पे मैंने, मतलब ये देख लेना यार, इस साइड पे क्यू और साइड पे मेरे पास ये आ गई प्राइस। कुछ भी नहीं करना, उसी तरीके से तुमने इसको जो फॉल किया था इसको इधर 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 लेकर आओ। सप्लाई कर्व जब भी मेरे पास बनता है, सप्लाई कर्व ऊपर की तरह इस तरीके से जाता है, तो मेरे पास इस क्वांटिटी के ऊपर ये मेरे पास आ गई प्राइस। सिमिलरली इसी को तुम आगे बढ़ा देना, ये मेरे पास इस क्वांटिटी के ऊपर मेरे पास इधर प्राइस का इंटरसेप्ट कर रही है, और मेरे पास ऊपर वाली जो मेरे पास मार्जिन प्रॉफिट है, मेरे पास इस क्वांटिटी के ऊपर मेरे पास ये प्राइस आ रही है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक को Q1, Q2 और Q3। इसको मतलब मैंने तुम्हें अभी जो डायग्राम है ना बहुत गंदे तरीके से बताई है, तुम इसको साफ तरीके से बना लेना है। मैं Q1
ये मेरे पास आ गया P1 और ये मेरे पास Q2 और यहाँ पर आ जाएगा P2 और सिमिलरली मेरे पास Q3 और मेरे पास आ जाएगा P3। क्लियर हो गया? डायग्राम इसी तरीके से बनेगी, लेकिन मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। चाहिए कॉन्सेप्ट क्या था सर मेरे पास, मैं परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट बैठा हूँ। कंपेटिटिव मार्केट में जब बैठता हूँ तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं अपनी प्राइस से ज़्यादा कोट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर वॉल्यूम में अगर प्रॉफिट गेन करना चाहूँ तो मैं किस चीज़ पे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करूँगा, मैं अपनी क्वांटिटी के ऊपर गेन करूँगा। देखो सबसे ज़्यादा तुम क्वांटिटी बेचोगे, अगर थोड़ी क्वांटिटी बेची तो सबसे पहले तुम्हारी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सर जो मेरी कॉस्ट है वो कवर हो सके। क्लियर हो गया? तो तुमने कम क्वांटिटी बेची, अभी भी तुम्हारे पास कॉस्ट कवर नहीं हुई, फिर तुमने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई, तुम अपनी क्वांटिटी किधर लेकर आ गए बॉस, तुम Q2 पे लेकर आ गए। जब तुम अपनी क्वांटिटी Q2 पे लेकर आए तब भी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास फुल वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हुई। क्लियर हो गया? उसके बाद तुमने क्वांटिटी और बढ़ाई, मतलब पहले मैं अगर 100 रुपये बेचता था, देखो कॉस्ट अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पास कॉस्ट लग रही है 300 रुपये, क्वांटिटी 1 मैंने बढ़ाई मतलब 200 रुपये, क्वांटिटी 2 बढ़ाई मैंने 400 रुपये और क्वांटिटी 3 मैंने बढ़ाई 600 रुपये। फॉर एग्जाम्पल 200 का गैप दिया, तो मतलब जब मैंने तीसरी क्वांटिटी बढ़ाई, ये जो सर मेरे पास Q3 मैंने बढ़ाया, तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो चुकी थी, ये जो मेरे पास इधर से कर पा रहा है ये तो मेरे पास कवर हो चुका है, लेकिन अब मेरे पास Q3 के ऊपर मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? समझ गए? तुम जो भी समझ रहे हो उसको कॉन्सेप्ट से समझना, और यही जो चीज बता रहा हूँ इसको तुम जाके सीधे डिफाइन कर देना कि भाई पहले तुमने अगर क्वांटिटी बढ़ाई तो तुम्हारे पास वेरिएबल कॉस्ट कवर करोगे, फिर तुमने और क्वांटिटी बढ़ाई तो अपने पास फिक्स कॉस्ट कवर करोगे, अगर तुमने फिर और क्वांटिटी बढ़ाई तो तुम क्या करोगे, अपने पास जो मार्जिन है, मतलब मार्जिन क्या होता है सर, मेरी कॉस्ट के ऊपर जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे पास मार्जिन है। सही है? तुम अपने पास मार्जिन कमा रहे होगे। प्राइसेस तुम नहीं बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते सर, प्राइसेस तुम कंपेटिटिव इंडस्ट्री के अंदर बैठे हो, तुम अपनी प्राइसेस बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास लॉस हो जाएगी। क्यों लॉस हो जाएगा? तुम्हारे पास जो कस्टमर है वो तुम्हारे कंपेटिटर के पास मूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? इसके अंदर कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। क्लियर हो गया? थैंक यू।